उपचारों का एक क्रम है। शबरी की अवस्था आ गई, फिर पहले फल खिलाए कि पहले पग धोए कि फिर और क्या किया, वो क्रम है, क्रम नहीं है, इट डजंट मैटर। प्रेम में क्रम उल्टा पुल्टा भी हो जाता है, ये उनके लिए है। गृहस्थों के लिए वात्सल्य भक्ति, अपने ऊपर पूरा नियंत्रण आने तक वह मर्यादा में रह करके, और उसके पश्चात पुष्टि के रूप में उसका अनुग्रह प्राप्त हो गया। अब मर्यादाओं का वो बंधन भी नहीं रहा। ये मुझे वल्लभाचार्य महाराज की बात बहुत जचती है। महाराज के चैतन्य महाप्रभु के यहां माधुर्य भाव है, वल्लभाचार्य महाराज के यहां पर वात्सल्य भाव है। इतने ही तो संप्रदाय नहीं है ना, हमारे यहां गणपति का भी संप्रदाय है, उनको गाणपत्य कहते हैं। आप लोग तो अक्सर संप्रदाय कहने पर खाली विष्णु भगवान के, नारायण के जो संप्रदाय उनकी बात करते हैं, ऐसा नहीं। मुख्य संप्रदाय तो 5 है, गाणपत्य है, शैव है, शाक्त है, वैष्णव है और सौर है। पंचायतन में गणपति को प्रधान मानने वाले गाणपत्य, विष्णु को प्रधान मानने वाले वैष्णव, शिवजी को प्रधान मानने वाले शैव, देवी को प्रधान मानने वाले शाक्त, सूर्य भगवान को प्रधान मानने वाले सौर। तो इनमें जो गाणपत्य है, जो गणपति की आराधना करते हैं, उनसे एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, सीख लो। वे कहते हैं, विघ्नहर्ता गणेशो नो नित्यं निश्चिंततां व्रजेत एतावदेवा कृष्टव्यं गाणपत्य सुमान मधु। अरे भाई, हमारे गणेश जी है ना, वाह, विघ्नहर्ता, आने वाली सारी बाधाओं को दूर करने वाले श्री गणेश जी महाराज की। यदि हमने रोज गणपति की पूजा कर ली, दिन भर यह विश्वास अंतःकरण में होना चाहिए कि मेरे तो कोई बाधा आने वाली नहीं है, मेरे कोई संकट आने वाला नहीं है, मेरे कोई अड़चन आने वाली नहीं है, आने वाली सब दूर होने वाली है, क्योंकि गणेश वहां पर बैठे हैं। और जो गणपति का इतना विश्वास रख करके चलता है ना, भगवान गणेश कहते हैं, उसके सारे विघ्नों को मैं ऐसे नष्ट करता हूं। अरे, मुझे विघ्नों को नष्ट करने के लिए अंकुश की, पाश की आवश्यकता नहीं होती है। मेरे कान ही इतने बड़े हैं कि ऐसे ऐसे हिलाता हूं, सारे विघ्न भाग जाते हैं। और भागते हैं, ध्यान रखना, just believe and experience। गाणपत्य सुमान मधु। इसलिए गणेश जी की आराधना छोड़ना नहीं, किसी की भी छोड़ना नहीं। आदित्य पुरुष सोहम सोसा अहमित्यवधारयेत् एतावदेव संग्राह्यं पुष्पात् सौरागमान् मधु। सौर का अर्थ है सूर्य उपासना। सौर भी एक संप्रदाय है जहां सूर्य की प्रधानता है। इस उपासना में एक सुंदर मंत्र है, योसावादित्य सोहमस्मि। इस आदित्य में जो शक्ति है, चेतना, वही मैं हूं। महाराज कहते हैं, वाह, इतनी बढ़िया धारणा किसकी हो जाए तो जीवन में रोग तो उसका स्पर्श ही नहीं करेंगे।
अज्ञान तो उसके पास भटकेगा नहीं। योसावादित्य पुरुष सोहमस्मि, ये वो मंत्र है। इस आदित्य के, सूर्य के भीतर जो देवता है वो मेरे भीतर है। अरे थोड़ा तो रोज करके देखो। गीता साधना शिविर में सबसे पहली बात यह सिखाई जाती है, भगवान आदित्य की दो बातें हैं। एक तो निरोग कर देना और दूसरा अज्ञान को हटा देना। योसावादित्य पुरुष सोहमस्मि, उस आदित्य में जो तेज चेतना है वो मेरे भीतर है। ये धारणा करके तो देखो, वो आएगा आपके भीतर ही प्रकट हो जाएगा। ये सारी सिद्धियां यूं ही नहीं आती है। हर सिद्धि का संबंध एक एक धारणा से है। किस धारणा से कौन सी सिद्धि आती है? किसको सीधी सीधी चाहिए बोलो? भगवान पतंजलि के योग सूत्र के विभूति पाद में क्या क्या करने से क्या क्या सिद्धि प्राप्त होती है, ये सब बतलाया है। आप करेंगे तो हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन भगवान ने श्रीमद् भागवत में कहा, अरे उद्धव, ये सब बावलेपन की बात है, केवल मेरा ही ध्यान कर लो, सारी सिद्धियां अपने आप आती हैं। मद्धारणान धारितः कासा सिद्धि सुदुर्लभा। आदित्य की धारणा करना, योसावादित्य पुरुषा सोहमस्मि, ये सारी धारणाएं सिखाई जाती है, करनी पड़ती है, रोज करनी पड़ती है। और रोज करने पर इनका मिलने वाला लाभ कोई टाल सकता नहीं, वो तो आपको प्राप्त होना ही है। आपके भाग्य का उदय निश्चित है। आदित्ये पुरुषस्सोऽस अहमित्यवधारये, एतावदेव संग्राह्यं पुष्पात् सौरागमान् मधु। शिवोद्वैतः सर्वहृदि सुलभस्फूर्तिरूपधृक्, सर्वकर्तेति संग्राह्यं प्रत्यभिज्ञासुमान् मधु। एक दर्शन है हमारे यहां, उसका नाम है प्रत्यभिज्ञा दर्शन। काश्मीरी शैविज्म जो शब्द कभी कभी मेरे मुख में आ जाता है, वो ये प्रत्यभिज्ञा दर्शन ही है, अभिनव गुप्त का है ये। वो केवल शिव में मानते हैं। शिव में मानते इसका अर्थ नारायण में नहीं मानते, ऐसा उल्टा पुल्टा मत करना। उनका कहना यही है कि एक परब्रह्म सत्व है, शक्ति उसी के अंगभूत है। इसे शक्ति शिव का स्फुरण है। महाराज कहते हैं, इस मत में एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि सभी के भीतर उस शिव का निवास और उसके स्फुरण रूप शक्ति का निवास होने के कारण जो कोई चाहेगा वह सर्वशक्तिमान हो सकता है। ये सारी शक्तियां, ये सारी सिद्धियां, यह संसार में दिखने वाला सारा का सारा जितना भी कार्य है,
स्फुरण रूप शक्ति के स्वामी शिव, वो मेरे अंतरंग में होने के कारण मैं सर्वत्र उस शक्ति के साथ ही, शिवरूप होकर के शक्ति के साथ ही सर्वत्र संचार करता हूं। इसलिए मेरे लिए अगम्य कुछ नहीं, अलभ्य कुछ नहीं। जो चाहूं सो मिलेगा और जो जानना चाहूं सो ज्ञान प्राप्त होगा। शिव की शक्ति के रूप में, शिव के स्फुरण के रूप में शक्ति का ये लोग स्वीकार करते हैं। हमने रामानंद महाराज का भी चरित्र देखा। ब्रह्मैकम निर्गुणम ध्यायेत् प्रमादरहितो गुरुम सेवेत चेति संग्राह्यं रामानंदादितो मधु। रामानंदीय संप्रदाय से मैंने एक धारणा ग्रहण की कि निर्गुण परमात्मा की प्राप्ति के लिए सबसे सुलभ साधन, सबसे सरल और परिपूर्ण साधन सद्गुरु सेवा है। अपने अपने सद्गुरु की सेवा करना, उससे मुझे अपने साधन मार्ग में आगे जो जिस समय आवश्यक होगा वो अपने आप मिलता जाएगा। ये रामानंदियों का मत मुझे अत्यंत प्रिय लगता है। पंढरपुर में वारकरी संप्रदाय है, विठ्ठल मत, ऐसा महाराज ने वर्णन किया। विठ्ठल न स्वधाम निगत कृष्णो भीमा तीरे समागतः एतावदेव संग्राह्यं वैठलात् कुसुमान मधु। पंढरपुर के इस वारकरी संप्रदाय से मैंने क्या ग्रहण किया, कौन सी बात मुझे बड़ी प्रिय लगी। महाराज कहते हैं एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी इनकी, बाकी तो सब है ठीक ही है, वैष्णव ही है, लेकिन अन्य वैष्णवों में और इनमें एक धारणा का अंतर है। पंढरपुर की एक मर्यादा आप ध्यान में रखना। पंढरपुर में जब भी भागवत की कथा होती है, जिस किसी की, उसको एक सूचना दी जाती है। अब अभी क्या होता है मुझे पता नहीं है, लेकिन पंढरपुर की किसी भी भागवत जी की कथा में भगवान के निजधाम गमन की कथा नहीं होती है, क्योंकि इन सब का परम विश्वास है कि भगवान निजधाम गए ही नहीं। प्रभास क्षेत्र में भगवान अंतर्धान हुए और पंढरपुर में आकर के भगवान चंद्रभागा के तट पर ईंट के ऊपर विराजमान हुए। तेहे ब्रह्म विटेवरी उभे चंद्रभागे तिरे। भगवान निजधाम गमन नहीं किया। द्वारका में कभी रहे होंगे जी, वृंदावन में कभी रहे होंगे जी, मथुरा जी में कभी रहे होंगे जी। पंढरपुर में आज भी विराजमान विठोबा रुक्माई। विठोबा रुक्माई माझा पंढरी नाथा। 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 पंढरी नाथा माझा रुक्मिणी नाथा। पंढरी नाथा माझा रुक्मिणी नाथा।
रखुमाई माझ्या पंढरीनाथा विठोबा रखुमाई माझ्या पंढरीनाथा विठोबा रखुमाई माझ्या पंढरीनाथा विठोबा रखुमाई माझ्या पंढरीनाथा पंढरीनाथा हो माझ्या पंढरीनाथा पंढरीनाथा हो माझ्या पंढरीनाथा विठोबा रखुमाई 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 माझ्या पंढरीनाथा पंढरीनाथा हो माझ्या पंढरीनाथा पंढरीनाथा माझ्या पंढरीनाथा पंढरीनाथा हो माझ्या रुक्मिणीनाथा पंढरीनाथा माझ्या रुक्मिणीनाथा विठोबा रखुमाई विठोबा रखुमाई माझ्या पंढरीनाथा 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 पंढरीनाथा हो माझ्या पंढरीनाथा पंढरीनाथा माझ्या पंढरीनाथा पंढरीनाथा हो माझ्या पंढरीनाथा पंढरीनाथा माझ्या पंढरीनाथा विठोबा रखुमाई 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 माझ्या पंढरीनाथा 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 पंढरीनाथ भगवान की महाराज कहते हैं मैंने वारकरी संप्रदाय से इस भावना को ग्रहण किया, भगवान गए ही नहीं। तेहे ब्रह्म विटेवरी उभे चंद्र भागे तिरी। शांकर संप्रदाय से मैंने क्या ग्रहण किया? महाराज कहते हैं भगवान आदि शंकराचार्य महाराज की एक बात मुझे बहुत जची। क्या जच गई भाई? वर्णन करते हैं महाराज। एकम ब्रह्मानुग्रहार्थम बहुस्यात्तम भजेत सदा मुक्तिर्यदैक्यात् संग्राह्यम शांकरात् कुसुमान मधु। एक ही परमात्मा है और वे ही परमात्मा
अनंत रूप लेकर के भक्तों के ऊपर अनुग्रह करते हैं। इसलिए किसी भी रूप की आराधना करने से भी आपको परम गति प्राप्त हो सकती है। यह भगवान शंकराचार्य महाराज का विचार मुझे बहुत जचा। परमात्मा एक है, दिव्य शक्ति एक है, रूप अनंत है, अनंत रूपो अनंत शरीर। सभी संप्रदायों ने एक एक किसी रूप का आग्रह रखा। भगवान आदि शंकराचार्य महाराज के इसमें किसी भी एक रूप का आग्रह ही नहीं है। कुछ लोगों को शंकराचार्य इस नाम को सुनकर के ऐसा लगता है कि वे शैव है, ऐसा जिनको लगता है वे पागल लोग हैं। उनकी कुलदेवता भगवान केशव कृष्ण है। हर मंगलाचरण में महाराज नारायण का नाम लेते हैं। शैवादिक नहीं है। इसलिए जहां भगवान आदि शंकराचार्य महाराज गए वहां उसी ठाकुर के स्तवन किया। और ये कैसे कर सकते हैं वो ये जानना होना तो उनका एक स्तोत्र पढ़ना चाहिए। आप में जो पढ़ सकते हो पढ़े। जीवन मुक्त आनंद लहरी ये उसका नाम है। जीवन मुक्त पुरुष का व्यवहार कैसा होता है इसका इतना सुंदर वर्णन कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं। इसलिए उन्हें शिव जी का, देवी का, कृष्ण भगवान का, गंगा जी का, नर्मदा जी का, किसी का भी स्तवन करते समय एकदम हाईएस्ट अल्टीमेट जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। अरे जगन्नाथ जी का जितना सुंदर स्तोत्र भगवान आचार्य ने लिखा उतना मीठा और को दिखाई तो सही। पंढरपुर के भगवान विठलनाथ जी का जो स्तोत्र परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम महायोग पीठे तटे भीमरथ्या वरम पुंडरीकाय दातुम मुनीन्द्रै समागत्य तिष्ठन्तमानंद कंदं परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम। प्रमाणं भवाब्धे हृदं मामकानां नितंबकराभ्यां धृतो येन तस्मात्। पंढरपुर के विठल भगवान ने अपने दोनों हाथों को कमर के ऊपर क्यों रखा है इसका सबसे उत्तम स्पष्टीकरण भगवान आचार्य ने किया है। ये पंढरपुर के किसी को उस वैसा आया नहीं। प्रतीक्षा करते हैं इसलिए हाथ रखा कमर के ऊपर। हम कहते हैं कि डांसिंग पोज है इसलिए हाथ रखा है कमर के ऊपर। भगवान आचार्य कहते हैं ऐसा नहीं है। अपने सामने खड़े हुए भक्त डर रहे हैं बेचारे कि भवसागर से पार कैसे उतरेंगे, भवसागर से पार कैसे उतरेंगे। हे प्रभु हमारे ऊपर कृपा करो। विठलनाथ भगवान कहते हैं अरे बावले काय को डर रहा है। ये भवसागर भवसागर करके इतना तो चिल्लाहट मचाई है ना तुम लोगों ने। उस भवसागर का पानी खाली इतना ही है। यदि आप मेरे हो जाओ ना, मेरे पीछे पीछे आओ, आपको इतना ही पानी मिलेगा, इससे ज्यादा कभी मिलेगा ही नहीं। प्रमाणम भवाब्धे हृदम मामकाना, मेरे बन जाओ, मेरे पीछे से आओ। युक्ति बताता हूं मैं आपको किधर से जाना चाहिए। पानी की जगह में भी युक्ति होती है। बाकी तो मुझे पता नहीं, लेकिन गाड़ी को जब नाले में से निकालना होता है ना तो वहां पर खड़े बच्चे बड़ा
एक अच्छा काम करते, वो कहते इधर से मत लो, इधर से ज्यादा है, उधर से ले लो। ऊपर से तो पानी इक्वल ही दिखता है सब, गड्ढा कहां है जो वहां है उसको पता है। विठ्ठल भगवान कहते मुझे पता है गड्ढा उड्ढा कहां है, मैं चल रहा, मेरे पीछे आ जाओ। इतना ही पानी, इतना ही बस, इससे अधिक है नहीं। प्रमाणम भवाब्धे हृदम मामकानाम नितंबकराभ्याम धृतो येन तस्मा विधातुर्वसत्यै धृतो नाभिकोशः परब्रह्मलिंगम भजे पांडु। जब नारायण की स्तुति करते हैं भगवान आचार्य, नारायण करुणामय शरणं करवाणि तावकौ चरणौ इति षट्पदी मदीये वदन सरोजे सदा वसतु नारायण। कितने भी स्तोत्र है, मुझे सबसे मीठा लगता है। इस शिविर में वास्तव में इसी पर बोलना था, रह गया अगले टाइम। भगवान आचार्य की विशेषता ही है, सबके साथ तन्मयता, तल्लीन, क्योंकि मूल भावना यह है एक परमात्मा के अनंत रूप है। चलो भगवान संत श्री गुलाब राम महाराज कहते हैं, अब मैं अपनी बात बताता हूं, दूसरों की सबकी बता दी, अब मेरी बात। अनध्यस्त विवर्तम ही साकारम श्रीहरिम भजेत ज्ञानाद विद्यानाशेपीत्यस्माकं मधुरम मधु। दिस इज अल्टीमेट। कहते अब मेरा सबसे मीठा सिद्धांत सुन लो, मधुरम मधु, मेरा मीठा मीठा मधु क्या है? परमात्मा श्रीहरि सच्चिदानंद स्वरूप है, कृष्ण मूर्ति मिथ्या नहीं है, वह अनध्यस्त विवर्त है। कभी भी भगवान की ओर देखते समय धातु को देखना नहीं, पाषाण को देखना नहीं, चित्र को देखना नहीं, साक्षात भगवान का दर्शन अपने भाव से करना। धातु पाषाण चित्रादिकों की प्रतीति ये हमारे भक्ति की कमी है। चिन्मय परमात्मा, सच्चिदानंद परमात्मा का दर्शन वहां पर होना चाहिए और उसकी आराधना ज्ञान के प्राप्ति के पश्चात भी, मुक्ति के बाद भी निरंतर चलती रहनी चाहिए। अस्माकम मधुरम मधु। भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है एक बात, और ज्ञान के पश्चात भी, मुक्ति के पश्चात भी उनकी भक्ति में कोई कमी आती नहीं। वास्तव में वह भक्ति तो रसोल्लासिनी है। और वो रसोल्लासिनी भक्ति कैसी है? सोचा तो मैंने था कि आपको और एक बात बता दूं, लेकिन गड़बड़ हो गया। और वो भक्ति कैसा उन्माद लाती है। उन्माद, ये उन्माद शब्द है, प्रिय प्रेमोन्माद। भगवान के प्यार में फंसने के बाद क्या पागलपन होता है। पहला श्लोक बोलता हूं बस। शब्दो निरुद्धो बाष्पैर्वा निरुद्धे नयने श्रुभिः निरुद्धं कर्म मोहेनालं प्रिय नमस्कृति।
किसी भी ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण के रूप में भगवान को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, आप लोगों को पता है। इस छोटे से प्रकरण के आरंभ में श्री महाराज कहते हैं काय का प्रणाम करूं, कैसे करूं? अलम प्रिय नमस्तुति। अरे छोड़ो नमस्कार, ये छोड़ो प्रणाम, हमें ये करने की पात्रता रही नहीं। क्यों नहीं रही? शब्दो निरुद्धो बाष्पैर्वा, मेरा गला इतना अवरुद्ध हो गया कि शब्द मुख से निकलता नहीं। आंखों में लगातार आंसू भर करके आते हैं। और पागलपन ऐसा छाया है कि प्रणाम करने के लिए जुड़ने तो चाहिए, मेरे हाथ वो जुड़ना भी भूल गए। उन्मत्त में ऐसा हो बैठा हूं कि अब नमस्कार वमस्कार करना हमारा छूट गया। यही नमस्कार ध्यान रखना। इतनी उन्मत्त अवस्था आ जाए, और वो उन्मत्त अवस्था आने के बाद क्या क्या होता है, इसके बारे में महाराज जो लिखना आरंभ करते हैं वो अद्भुत वस्तु है। ज्ञानेश्वर महाराज की जय। महाराज के वाङ्मय का थोड़ा सा स्वाद चखना आवश्यक था, इसलिए थोड़ा सा देखा।